गाइस, हमने इन सब इकाइयों के बारे में पढ़ना है जैसे कि यहाँ बताया गया है। मैं आप सभी को बता रही हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर का है, प्रथम वर्ष का और प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें 5 इकाई है। इनमें सभी के बारे में वर्णन किया गया है। हम यहाँ पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा के विचार के बारे में, मतलब इकाई अपन करेंगे 5। आज अपन सबसे पहले लास्ट वाली इकाई करते हैं, लोकतंत्र का विचार। लोकतंत्र का विचार, लोकतंत्र के विचार में यहाँ पे बहुत सारे इकाई 5 में अपन को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर अपन ऐसा लिखेंगे कि पेपर में जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे पर अपन को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लोकतंत्र से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो अपन को ऐसे ही लिखना है, ओके। चलो पढ़ते हैं। प्रजातंत्र लोकतंत्र को ही कहते हैं, ठीक है। अर्थ बताना है, इसकी विशेषता बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। तो लोकतंत्र की परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द से बना है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, डेमो तथा क्रेसी से। डेमो का अर्थ है सत्ता और क्रेसी का अर्थ है शक्ति, जिसका क्रमानुसार अर्थ होता है जनता और शक्ति, यानी कि जनता की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता के हाथों में शक्ति होती है। सरकार जनता बनाती है तथा वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसका अर्थ के बारे में वर्णन करेंगे हम। यूनानी भाषा डेमोक्रेसी 2 शब्द से मिलकर बना है। जो हमने यहाँ लिखा था वही हम शॉर्ट में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हम परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं जिन्होंने परिभाषा व्यक्त की है, तो हम कुछ मैन की ही बात कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के द्वारा शासन हो लोकतंत्र कहलाता है। सीले ने कहा लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। और एक और है चेस्टरटन के मत है जनतंत्र जनता का शासन है जिसमें जनता की इच्छा से सरकार बनती है। और देखते हैं लोकतंत्र की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें देश पर जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता स्वयं सरकार का निर्माण करती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। लोकतंत्र के आधार और विशेषताएं। लोकतंत्र के आधार और विशेषता शर्त जिसे बोलते हैं। बहुत सारी समानताएं विशेषताएं होती हैं लोकतंत्र की। हम यहाँ पे समानता के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अनेक हैं ऐसे, सबके बारे में हम डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। समानता के बारे में यहाँ क्या बोला गया है, समानता जनता का प्रभुत्व आधार है। इसमें सबको समान अधिकार प्राप्त होते, इसकी सबकी बातें सुनी जाती है। व्यक्ति को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है समानता में। और स्वतंत्रता में लिखेंगे समानता की सहयोगी स्वतंत्रता है, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता जनता का आधार है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव के कारण इच्छा स्वच्छता का भय रहता है। सकारात्मक स्वतंत्रता या गुणात्मक स्वतंत्रता जनतंत्र का परिचायक है। बंधुत्व की भावना स्वतंत्रता तथा समानता के साथ ही चलती है। बंधुत्व की भावना से व्यक्ति में अपनेपन की भावना पैदा होती है जो सहयोग से जन्म होती है। जनतंत्र सहयोग से चलता है, संघर्ष करने से नहीं चलता, सहयोग करने से चलता है। सहयोग के कारण व्यक्ति में सहनशीलता की भावना बढ़ती है और बहुमत के शासन को स्वीकार कर लेता है। कानून की सर्वोपरिता। कानून के शासन में सब व्यक्ति को समान समझा जाता है। सभी व्यक्ति कानून का पालन भली भांति करते हैं, क्योंकि कानून निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का हाथ होता है। विवेक में विश्वास रखने से ही जनतंत्र विकसित हो सकता है और समाज में शांति की व्यवस्था बनी रहती है। यदि व्यक्ति विवेक द्वारा निश्चित नहीं होता, वह सही निर्णय नहीं कर पाएगा। विवेक तथा तर्क के आधार पर नीति और दबाव के द्वारा हर कोई व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जनतंत्र लोगों को राजनीतिक विवेक को कहा जाता है। उत्तरदायित्व की भावना शासन और शासितों को सही राह पर अग्रसर करता है। यदि सत्तारूढ़ दल गलत नीति
पर चलने लगे, उत्तरदायित्वहीन हो जाए तो जनता उसे हटा सकती है। इसके साथ जनता का भी उत्तरदायित्व हो सकता है कि सरकार के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे। सार्वजनिक शिक्षण जनतंत्र की एक विशेषता है। वार्निश लिखते हैं कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, मतलब खुद की शिक्षा है। इसीलिए सबसे अच्छा शासक स्वशासन जिसे जनतंत्र कहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके द्वारा परिवर्तन कराना जनतंत्र का प्रमुख आधार है। यदि कोई व्यवस्था अपने आप को आदर्श सिद्ध नहीं कर सकती तो वह उसको निर्धारित, निश्चित व शांतिपूर्ण ढंग से हटाकर किसी आदर्श व्यवस्था की नियुक्ति की जा सकती है। समझौते द्वारा समायोजना होने से जनतंत्र में क्रांति की भावना कम होती है। समाज में विभिन्न मत व विचार होते हैं, उनका औचित्य द्वारा न होकर शांति से द्वारा समझौते के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। न्याय की प्राप्ति। जनतंत्र में न्याय की प्राप्ति संभव होती है क्योंकि यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जनतंत्र के अन्याय के लिए कोई जगह नहीं होती क्योंकि यह सबको समान समझता है। हमने यहाँ पे विशेषता पढ़ी, लोकतंत्र की विशेषता 8 पढ़ ली है। लोकतंत्र की विशेषता समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, कानून के प्रति विवेक में विश्वास, उत्तरदायित्व, सार्वजनिक शिक्षण, शांतिपूर्ण तरीके, समझौते और न्याय की प्राप्ति। हमने 10 पढ़ ली है पूरे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ एंड कमेंट।